Students will explain Erikson's psychosocial development. So Erikson developed this theory in 1902, and his time frame is just from 1902 to 1994. So this is very relevant and new theory, and this developed on the psychosocial development based on the principle that cognitive and social development occurs hand in hand and cannot be separated. तो एरिक्सन ने कहा कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट है और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये एक साथ चल रही होती हैं, इसको आप अलहदा नहीं कर सकते. सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, चिल्ड्रंस पर्सनालिटीज़ एंड सोशल स्किल्स ग्रो एंड develop within the context of society and in response to its demands. कि जिस किस्म का मुआशरा जिसमें बच्चा रहता है वो होगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स, जो उसकी विशेज़ या नीड्स हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, वो बच्चा भी वही कॉग्निशन लेकर, वही रिक्वायरमेंट्स लेकर आगे बढ़ रहा होता है. तो इसमें देखें कि उनकी जो डिमांड्स हैं ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी, जो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चाइल्ड हैं, द वैल्यू सिस्टम है, सोशल इंटरेक्शन है, जैसे कि फैमिलीज़ हैं, स्कूल्स हैं और डिफरेंट चाइल्ड केयर के जो प्रोग्राम्स हैं, वो किस किस्म के डेवलप हुए हुए हैं, उनके विजन मिशन क्या है, उनके गोल्स क्या हैं. तो आप देखें कि पाकिस्तान में हम इसको कहते हैं ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो केयर भी है और उसको आपने एजुकेट भी करना है. तो इस एग्जांपल से आपको एरिक्सन की थ्योरी समझने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी. So parents and teachers are the key partners and parts of this environment, and therefore they play a very powerful role in developing the child's personality. जब बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो सामने आएगी तो उसके साथ उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगी जाकर. So Erikson's psychosocial term is just discovered from two aspects or two sources. First is the psycho, and the second thing is the social. So psycho means that the study of personality, the study of brain, the study of mind basically, and social means the existing environment or the external relationships. हम इन दोनों को जब मिलाएंगे कि बच्चा कहाँ खड़ा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो उसकी ब्रेन एक्टिविटी, कॉग्निशन क्या है और किस किस्म की सोसाइटी के अंदर है, उस सोसाइटी की क्या डिमांड्स है. सो यहाँ पे देखें कि साइको एंड सोशल जो है उसकी हार्ट है एरिक्सन्स थ्योरी का. उसके अंदर जो पूरी थीम है वो इन दो लफ्ज़ के साथ, अल्फाज के साथ चल रही है. सो एरिक्सन की यहाँ पे हम देखें तो 8 स्टेजेस नज़र आएंगी और इसमें आप देखें कि ये क्राइसिस ऑफ 2 स्टेजेस है. क्राइसिस को मैं आगे समझाती हूँ आपको कि ये किस तरह के अपोजिंग इमोशनल फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, और ईच क्राइसिस स्टेज रिलेट्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग द लाइफ स्टेज, एंड दिस इज़ द इनेट एबिलिटी और द चैलेंजेस बेसिकली. और जो उसको बाय बर्थ तो इंटरनली जो उसको मिला है बच्चे को, वो बाहर की जो दुनिया है उसके साथ किस तरीके से वो मद्दे मुकाबिल होकर उसको सामने आता है जाके. सो ही कनेक्टेड विद दैम द वर्ड वर्सेस, जिसे हम कहते हैं ना बामुकाबला. तो ये जो चीज़ें हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर है और एक उसके अपनी एबिलिटीज़ हैं, अपनी इनेट जो एबिलिटीज़ हैं उसके मुकाबले में दोनों फोर्सेस आके सामने खड़ी हैं. और इसमें देखें कि ये जो है ये फेवर में भी जा सकती हैं और वो अगेंस्ट भी जा सकती हैं. सो हम देखते हैं कि ईच स्टेज में जहाँ पे इतनी सारी क्राइसिस स्टेजेस को जिक्र किया मैंने, सो देयर इज़ अ क्राइसिस और अ टास्क. कोई एक ऑपोजिट है दूसरे से, ये एक काम है जो दूसरे से ऑपोजिट होके चल रहा है, और जो इशू या टास्क है वो उसे सेटल होना है, उसको हमने रिजॉल्व करना है जाके. सो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दीज क्राइसिस और द टास्क जस्ट इफेक्ट्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, और वो बड़े अच्छे तरीके से एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी ग्रूम होके हमारे सामने
नज़र आती है। सो उसके अंदर सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस भी होगी जब इन टास्क से निकल कर उभर कर वो बच्चा सामने आएगा। और अगर वहाँ पे सक्सेस नहीं है और द फेलियर है, तो फिर क्या होगा कि वो जो पर्सनालिटीज़ हैं, ऐसे बच्चों को हम इनएडिक्वेट भी कह सकेंगे, उनको फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी भी होगी कि मैं ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया, और वो जो रिक्वायर्ड हमारा एक गोल है वो अचीव करने में जो पूरी सोसाइटी होगी वो बच्चे की हेल्प नहीं कर पा रही होगी। थैंक यू।